हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है अम्ल, सार और लवण। मैं आशा कर रहा हूँ कि जो रेस्पॉन्स आपने हमारे पुराने वीडियोस पे दिए हैं उसी मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ आप इस चैप्टर का कंप्लीटली देखेंगे, उसके नोट्स राइट डाउन करेंगे और जो इशू आपको इस चैप्टर में आएंगे वो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से और कॉल के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये अम्ल, सार और लवण का जो टॉपिक है ये एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अम्ल और सार आपके लिए नया नहीं हो सकता। आपने कहीं ना कहीं अम्ल और सार इस क्लास तक आते आते एक्टिविटी के माध्यम से क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर इन नामों से जरूर रूबरू हुए होंगे। अब आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अम्ल और सार। आप मोटिवेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं 2 से 3 वीडियो में हर एक एक्टिविटी को लेते हुए डिटेल एनालिसिस के साथ इस चैप्टर को करवाऊंगा। ये चैप्टर आपके लिए फाउंडेशन नींव का काम करेंगे। अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। अपन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, सिंपल फाउंडेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो आप देखिएगा, इस चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, अम्ल, सार और लवण। अम्ल अपन को आसपास दैनिक जीवन के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें अपन को अम्ल देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सिट्रस फूड है, इनकी जो खट्टे फल है वो अम्ल के उदाहरण हैं। चाहे वो नींबू हो सकता है, संतरा हो सकता है, चाहे वो टमाटर है, चाहे इमली है और दही है। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि खट्टे होते हैं और ये नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड है। इसको अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। मित्रों, इतना अंग्रेजी के साथ में फेमिलियर होना रहेगा। इसको बेस कहते हैं और इसको सॉल्ट कहते हैं। ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। एसिड को आम भाषा में एसिड का मतलब है तेजाब। जो आपने तेजाब नाम सुना है वो भी अम्ल है। ये सार जो है वो साबुन का पानी, इसका एक एग्जाम्पल है जो आपके आसपास में देखने को मिल रहा है। लवण, जिसका एक सीधा एग्जाम्पल NaCl है जो कि नमक है। आपने मोर कॉमन एग्जाम्पल आसपास देखा होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी मित्रों, आमाशय के अंदर जो HCl का एक्सेस सिक्रेशन है, आधिक्य में अगर उसका स्त्रावण हुआ है तो वही एसिडिटी है। वो भी कॉन्सेप्ट अम्ल से ही जुड़ा हुआ है। अब अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए, मैं आपको हाँ, आपके सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, अम्ल और सार। मैं आपको चाहूंगा कि आप इसके अंग्रेजी नाम थोड़े से याद रखें, एसिड और बेस। इसमें ज्यादा इंग्लिश नहीं है, लेकिन सिंपल नाम अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए इजी होगी। एसिड ऐसे केमिकल या ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी चीज आज तक आपने एक्सपीरियंस किया है और वो खाने में अगर आपको खट्टी लगी है, उसमें किसी न किसी फॉर्म में एसिड है, किसी न किसी प्रकार का अम्ल है, जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। जब भी आप अगर किसी चीज को, आपके पास में कोई बीकर है, इसमें अगर जल है और उसमें कोई केमिकल घोल रहे हैं, जैसे मैंने HCl घोला और ये HCl अगर जलीय विलयन में H+ दे रहा है तो वो अम्ल है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये लेबोरेटरिकल कॉन्सेप्ट है। ये एवरीडे लाइफ में अपन को देखने को नहीं मिलेगा। इसको भी अपन डिटेल से देखेंगे, लेकिन ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ऐसा विलयन,
ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो अम्ल है। जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल है। जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, लिटमस आपके लिए नया शब्द नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं बता दूं कि लिटमस लाइक एक कागज का टुकड़ा है। ये किससे मिलता है इसको अपन डिटेल में आगे देखेंगे। ये लाइकेन से मिल रहा है। जो लिटमस के जो कि नीला लिटमस है उसको जो लाल कर देता है वो एसिड है। देखिए एसिड वैसे भी खतरे का जो प्रतीक है, तो ऐसा जो कि नीले लिटमस को याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो हमारे पास में अगर नीला लिटमस है उसको लाल कर देता है उसको मित्रों अम्ल कहते हैं। अम्ल आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे? नींबू, आंवला, इमली, टमाटर। नींबू, आंवला, इमली, टमाटर, जो सेव, जो भी आज तक आपने खट्टे पदार्थ खाए हैं ये नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड है। ये अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है। अम्ल के कृत्रिम अम्ल भी अपन बना रहे हैं। ये अम्ल जो कि खाने की चीजों में मिल रहा है नेचुरल सोर्स है। ये कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। आगे आपको टेबल में इसमें मिलने वाले इंडिविजुअल अम्ल कि किसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा, किसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा, किसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा, ये हम आपको धीरे धीरे याद करा देंगे। एक मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ फॉर्मूले आप यहीं से लर्न कर लें। H2SO4 होता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं मित्रों। ये HCl होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये HNO3 मित्रों नाइट्रिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप नाम के साथ इसको याद रखेंगे। ये नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उदाहरण है। ये नाइट्रिक अम्ल है। और ये एसिटिक अम्ल है। इसका नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल। ये आपके लिए 4 नए नाम हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये नेक्स्ट क्लास तक आप इसको फॉर्मूले को विथ नेम लर्न कर लेंगे। इसको बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये चीजें आपके लिए याद हो जाएगा। कोई थोड़े बड़े नाम दिख सकते हैं। देखिए रिपीट करता हूं। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। ये नया है आपके लिए CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। सॉरी, हाँ, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं अपन, ये एसिटिक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये 2 नाम हैं इसके। आप एसिटिक अम्ल के नाम से याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें इनको। ओके, तो अम्ल जो कि स्वाद में खट्टे हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो नीले लिटमस को लाल करते हैं। एग्जाम्पल है नींबू, आंवला, इमली का रस। ये अम्ल के उदाहरण हैं। ये खट्टे होते हैं। और ये जो अम्ल के फॉर्मूले हैं जो आपको इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है वो सार का मतलब बेस होता है। एनर्जेटिक रहिएगा मित्रों। कोई ज़्यादा ड्रामाबाजी करने से या आपको ज़्यादा मोटिवेशन, आपके अंदर का मोटिवेशन काम आएगा। क्लासरूम में टीचर जो नाच नाच करके या बिना फालतू की जो बातें करके आपको मोटिवेशन को आपको लॉन्ग टर्म में मोटिवेटेड नहीं रख सकता। मोटिवेशन आपको आपका टारगेट रखेगा। मोटिवेशन आपको बोर्ड के मेरिट में आना, फ्यूचर में आपको साइंस में
एक अच्छा करियर बनाना ही आपको मोटिवेटेड रख सकता है। तो देखिए बेस के अंदर आप देखेंगे कि जो स्वाद में कड़वा होता है, जितने भी जो कड़वे, अगर आपने कोई फल खाया है या कड़वा स्वाद आपने अनुभव किया है, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं मित्रों कि ये NaOH है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको जब पानी में घोलते हैं तो ये Na+ और OH- में टूटता है, ये OH- देता है। ये OH- जो देगा वो सार है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये खतरे का निशान लाल करते हैं, ये लाल लिटमस को जो नीला कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है साबुन का विलयन, ये बेकिंग सोडा, डिटेल में बताएंगे आपको। ये चूने का पानी, जो कि पिछले जो चैप्टर आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में चूने का पानी आया है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला रिपीटेशन में यहां लिख देता हूं। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कुछ केमिकल फॉर्मूले मित्रों याद करने ही होंगे, और अगर आप बार बार इसका यूज कर रहे हैं तो ये याद होना आसान है। ये देखिए, इसके अलावा कपड़े धोने का पाउडर, ये दोनों फॉर्मूले आपको डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर लवण में देखने को मिलेंगे। आप इनके नाम ध्यान रखिएगा, NaOH, KOH, ये दो नाम याद कर लें। सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ पोटेशियम लगा हुआ है K, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मैग्नीशियम लगा हुआ है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ कैल्शियम लगा हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? OH हाइड्रोक्साइड होता है, अगर इसके साथ में सोडियम लगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसके साथ कैल्शियम जुड़ा हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूले आप याद करिएगा, और ये अम्ल और सार में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। देन इसको कोई स्क्रीनशॉट जैसा कुछ है नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन था, हमने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, देखिए अम्ल या सार की जांच कैसे की जाए। कोई अम्ल है तो उस अम्ल की जांच कैसे की जाए। जैसे सारे अम्ल जो है उनको अपन स्वाद से या सूंघ करके अम्ल के बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये खतरनाक रसायन होते हैं। जैसे HCl और H2SO4 है, क्या अपन उसको स्वाद से, जितने भी जो खनिज अम्ल हैं उनको इस प्रकार से वो टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये उसके लिए खतरा है। और एसिड यूं भी खतरे का प्रतीक है। तो देखिए अम्ल और सार की जांच करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनको कहा जाता है सूचक। मित्रों उन्हें क्या कहा जाता है? उनको सूचक कहा जाता है। सूचक यह अंग्रेजी शब्द है इंडिकेटर। इंडिकेटर उनको कहते हैं जिससे अम्ल या सार के बारे में जानकारी मिलती है कि वो कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ सारीय है। ये जानकारी अपन को पता करने के लिए जो रसायन काम में लिया जाएगा उन रसायनों को सूचक कहा जाता है। सूचक क्या है? अम्ल या सार के बारे में पता करने वाले केमिकल। ये केमिकल मित्रों दो प्रकार के हैं। एक है केमिकल कृत्रिम, जो कि कृत्रिम रसायन है। एक केमिकल है वो है प्राकृतिक। कैसे केमिकल? जिनकी कृत्रिम रूप से जांच की जाए, जो अपन को कृत्रिम रूप से जो लैब में प्रिपेयर केमिकल हैं, ये दो केमिकल हैं। एक मेथिल ऑरेंज है, एक फिनेफ्थलीन है। फिनेफ्थलीन, एक मेथिल ऑरेंज एंड फिनेफ्थलीन। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए। मित्रों दो कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज एंड फिनेफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज एंड फिनेफ्थलीन जो सूचक है, जिसको किसी भी कंटेनर में कोई केमिकल पड़ा है तो उसमें डालने से स्किन के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे पता चलेगा कि इसमें अम्ल है या इसमें सार है। दूसरे कुछ मित्रों प्राकृतिक
जो सूचक के उदाहरण हैं, जिसमें हल्दी, पिटूनिया, इनकी जेरेनियम, जैसे गुलाब की रंगीन पंखुड़ियां, इनके माध्यम से भी अपन लोग ये पता कर सकते हैं कि इस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या इस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि इनके साथ में ये अलग अलग प्रकार के कलर देते हैं। आपने देखा होगा कि हल्दी की सब्जी, जो कि मोर कॉमन है, खाने के बाद में हाथों का रंग जो है वो अलग प्रकार का हो जाता है, आपने एक्सपीरियंस किया है। और उन्हीं कलर को, जो हाथ का कलर है, उसको अगर आप साबुन से धो रहे हैं तो साबुन से धोने के बाद में उसका कलर बदलता है। तो साबुन क्या है? साबुन बेसार है। तो इसी तरीके से हल्दी के अंदर आप एसिड डालेंगे, एसिड डालने पर हल्दी का रंग लाल हो जाता है। तो इसका मतलब ये सूचक है। अभी अपने जैसे लिटमस देखा था, जो नीला लिटमस लाल हो जाता है, तो जो केमिकल है उसका रंग परिवर्तित हुआ है, ये सूचक का काम करता है। इसी तरीके से जो पिटूनिया है और जो जेरोनियम के जो पुष्प है और जो गुलाब की रंगीन पंखुड़ियां हैं, इनके माध्यम से अपन जो रसायन है उनकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान कर सकते हैं। ये मित्रों, अगर ये हाइड्रेंजिया एक पौधा है जो अभी न्यू एनसीईआरटी आई है क्लास की 7th की, उसमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, बहुत अच्छा लगा ये डिस्क्रिप्शन कि हाइड्रेंजिया एक हिमालय के रीजन में होने वाला पौधा है। ये पौधा जो है, जैसी मिट्टी के आधार पर इसमें पुष्प रखते हैं। इस पौधे को जिस प्रकार की मिट्टी में बोया जाए, उसी मिट्टी में बोने के आधार पर, अगर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है तो इस पौधे पर लगने वाले पुष्प का रंग नीला होगा, और अगर वहां की मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है तो वहां लगने वाले पौधे के जो पुष्प हैं उनका रंग गुलाबी हो जाता है। मित्रों, अम्ल या क्षार की प्रकृति के आधार पर पौधे, ये जैसे पौधे जो मिट्टी है वो अम्लीय है तो उस अम्ल की मात्रा पौधे में भी आएगी, और वो पौधे में आई मात्रा उसको इंडिकेटर के रूप में काम करा रही है। तो अम्ल, तो आपके एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाएगा? अम्ल या क्षार की पहचान किससे की जाती है? उसको सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक सूचक होते हैं कृत्रिम और दूसरे सूचक होते हैं प्राकृतिक। 2 कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए। ये लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन था, जिसमें मेथिल ऑरेंज एंड फिनेप्थलीन। एंड देन जो नेचुरल सोर्स ऑफ इंडिकेटर है, अंग्रेजी में इनको इंडिकेटर कहते हैं, ये नेचुरल सोर्स है। और नेचुरल सोर्स में हल्दी, पिटूनिया, जेरेनियम, हाइड्रेंजिया और गुलाब की पंखुड़ियां, ये आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप मोटिवेटेड तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए रहे होंगे। मुझे किसी की लफंगाबाजी या ऐसी कोई मजाक करने की मुझे ज़रूरत अनुभव नहीं हो रही है। मुझे पता है कि जो बच्चे साइंस के अंदर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई और कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा पॉइंट है जो उनको मोटिवेटेड रख रहा है, जो कि सिंपल तरीके से हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। मित्रों, ये इंपॉर्टेंट सूचक हैं। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी जो गंध है वो अम्ल और क्षार में अलग अलग होती है। इस एक्टिविटी के लिए, गंधीय सूचक को समझाने के लिए अपनी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। उस एक्टिविटी के बारे में बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा है कि आप जो है वो लीजिए प्याज, और उनको प्याज को कटिंग करके एक सूती कपड़े में जो है वो बांध करके रख दीजिए। फिर उस सूती कपड़े को लीजिए और उस सूती कपड़े के ऊपर अम्ल और क्षार की अलग अलग जो 2 ड्रॉप डालिए, और उसके बाद में उसको कपड़े को धोकर के सूंघिएगा। तो उन दोनों की स्मेल, उन दोनों केमिकल को सेपरेट करती है। अम्ल की गंध अलग आएगी आपको, और क्षार डालने के बाद में उस कपड़े की गंध अलग आएगी। तो जो गंधीय सूचक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है। ये 3 सूचक आपके कोर्स में हैं, एक वेनिला, एक प्याज और एक लौंग। ये 3 प्रकार के सूचक जो है वो ओलिफेटरी
या फिर गंधीय सूचक के उदाहरण है। ये ऐसे सूचक हैं जिनकी गंध के माध्यम से अम्ल या सार के बारे में पता चलता है। मैं आशा कर रहा हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, वहां से मैं आपसे जुड़ सकता हूं। अगला कॉन्सेप्ट है मित्रों, अम्ल की जांच के लिए जो मोर कॉमन जो चीज है वो लिटमस है। अपने स्टार्टिंग में भी अम्ल को सेपरेट करने के लिए जो काम में लिया वो लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो है वो अपन को लाइकेन या लीचेन से प्राप्त होता है। जो लिटमस, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है। लिटमस पेपर लीचेन से प्राप्त होता है, जिसको लाइकेन भी कहते हैं। ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ये लाइकेन थेलोफाइटा समूह, जो आपका क्लासिफिकेशन होता है पादप का, जिसमें ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा अपन पढ़ते हैं। ऐसे पौधे जिसकी स्ट्रक्चर लाइक है थेलस, यानी कि थेले जैसी होती है, वो थेलोफाइटा समूह है। उस थेलोफाइटा समूह का एक पौधा है जो लाइकेन, उससे ये प्राप्त होता है। और जो लाइकेन के बारे में दो बात ही मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखेंगे। जो लाइकेन जो है वो सहजीवी जीवन जीता है। सहजीवी किसके साथ में जीता है? एक तो कवक और शैवाल का सहजीवी सिम्बायोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ है, सहजीवी जीवन जीता है। और दूसरा और इंपॉर्टेंट एग्जाम और एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं आपको, ये SO2 का इंडिकेटर है। SO2 जो पोल्यूशन जो है ये उसका इंडिकेटर है। जहां SO2 पोल्यूशन देखने को मिलेगा वहां से गायब हो जाता है। ये SO2 इंडिकेटर का, SO2 गैस का इंडिकेटर है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि लिटमस पेपर क्या है, ये किससे प्राप्त होता है। लिटमस पेपर अपन को लाइकेन या लीचेन से प्राप्त होता है। लीचेन एक थेलोफाइटा समूह का पौधा है और लीकेन खुद ही सहजीवी जीवन जीता है कवक और शैवाल के साथ में। ओके, अगला कॉन्सेप्ट